दिख रही है। तो यानी इस चैप्टर में हमें जो भी चीज़ पढ़नी है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज, ये सारी चीज़ें अपने को इस डायग्राम में दिख रही है, वही चीज़ें हमें सारी पढ़नी भी है। अब देखो आगे क्या लिखना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रूट पढ़नी पड़ती है। जब हम रूट पढ़ते हैं तो रूट में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रूट के अंदर 3 रीजन मिलते हैं। नंबर 1 पे क्या मिलेगा हमें, सबसे पहला रीजन होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमिक रीजन बोलते हैं, विभज्योतिकी क्षेत्र बोलते हैं, जो आपने 11th में पढ़ा भी है सबने, मेरिस्टेमिक रीजन। यानी ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, मेरिस्टेमिक रीजन है। इसके जो ऊपर की तरफ जो इतना रीजन बना हुआ वो कौन सा है, दीर्घीकरण है, इसे क्या बोलते हैं अपने, इलोंगेशन रीजन बोलते हैं। नंबर जो 3 पर है वो कौन सा होगा, परिपक्वन रीजन, इसे बोलते हैं मैचुरेशन रीजन। यानी 3 रीजन हमें सीक्वेंस में करना है। जड़ का शीर्ष कहां पर है, जड़ का शीर्ष ये वाला है, जहां पर क्या मिलता है हमें, विभज्योतिकी क्षेत्र मिलता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमिक रीजन बोलते हैं। जो नंबर 2 पर है वो कौन सा है, दीर्घीकरण, ये नंबर 2 पे आता है। और जो नंबर 3 पे आता है, असल में जड़ का शीर्ष ये है और ये आधार होता है, क्योंकि जड़ जितनी जमीन के अंदर जाएगी वो उतना ही डीप जा रही है और वही उसका शीर्ष कहलाएगा। तो ये जो तीसरा रीजन है कौन सा है, परिपक्वन क्षेत्र है। इसके अंदर क्या मिलता है हमें, मूल रोम। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मूल रोम 3 में से किस रीजन में मिलता है, तो मूल रोम हमें कहाँ मिलता है, परिपक्वन क्षेत्र में मिलता है। और जो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं रूट कैप, इसे क्या बोलते हैं, मूल गोप बोलते हैं। यानी जड़ जब जमीन के अंदर जाएगी तो अपना रास्ता स्वयं बनाएगी, और रास्ता बनाने के लिए उसे कौन हेल्प करेगा, मूल गोप हेल्प करेगा, यानी रूट कैप हेल्प करेगी। तो आपको याद रखना है 3 रीजन कौन कौन से हैं, नंबर 1 विभज्योतिकी, नंबर 2 दीर्घीकरण, नंबर 3 परिपक्वन। इन तीनों में से किस रीजन में क्या मिलता है हमें, मूल रोम मिलते हैं, रूट हेयर्स मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें किस रीजन में, परिपक्वन क्षेत्र में मिलते हैं। और जो रूट कैप होती है वो क्या हेल्प करती है, उस जड़ को जमीन में जाने में हेल्प करती है। अब गौर से इस डायग्राम को देखना। अब अगर हम रूट की बात करें यानी जड़ की बात करें, जड़ में 2 टाइप की जड़ें मिल सकती है हमें, मेनली 2 ही मिलती है, वैसे 3 टाइप की होती है, वैसे में 2 ही मिलती है। कौन कौन सी, एक तो मूसला मूल मिलती है और एक मिलती है हमें अपस्थानिक मूल। कौन सी मिलती है, अपस्थानिक यानी एडवेंटियस रूट मिलती है, ठीक है। अब मूसला मूल क्या होती है, मैंने आपको 11th में फिर से अच्छे से पढ़ाया था। एक बीज के 2 भाग होते हैं, नीचे वाला भाग मूलांकुर कहलाता है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर भाग से क्या बनती है, हमारी जड़ बनती है। मूलांकुर भाग से क्या बनती है, हमारी जड़ बनती है। और जो प्रांकुर जिसे अपने प्ल्यूम्यूल कहते हैं, उससे क्या बनता है, हमारा तना बनता है। यानी एक बीज के 2 भाग होते हैं, एक भाग तो मूलांकुर होता है जिसे अपने रेडिकल बोलते हैं, और एक भाग कौन सा होता है, प्रांकुर होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। तो मूलांकुर से जड़ निकलेगी और प्रांकुर से क्या, देखो मैंने क्या बोला आपको, बीज के 2 भाग कर दिए मैंने, एक बीज का ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं मूलांकुर वाले भाग को। मूलांकुर इसे बोलते हैं, मूलांकुर को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। अगर कोई जड़ इस वाले पार्ट से निकल रही है उसे क्या बोलेंगे अपने, मूसला मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूसला मूल, टैप रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूसला मूल या फिर टैप रूट बोलेंगे। हमें डायरेक्ट परिभाषा पूछेंगे, अगर कोई जड़ ऐसी है जिसका निर्माण किससे हो रहा है, मूलांकुर वाले भाग से हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, मूसला मूल बोलेंगे। सारे डाइकोट प्लांट में, सभी द्विबीजपत्री प्लांट में कैसी जड़ मिलती है हमें, सभी द्विबीजपत्री पादप में हमें कैसी जड़ मिलती है, हमें ऐसी जड़ मिलती है, कौन सी, मूसला मूल मिलती है। अगर सुनो गौर से, इस मूलांकुर भाग के अलावा, बीज के मूलांकुर भाग के अलावा अन्य किसी भी भाग से अगर कोई जड़ बनती है उसे क्या बोलते हैं, बताओ आप में से किसी को पता, बताओ। अगर किसी जड़ जो बन रही है वो मूलांकुर भाग से बन रही है तो उसे मूसला मूल बोलेंगे, पर मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग से बनती है उसे क्या कहते हैं, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, बीज के 2 भाग है, मूलांकुर एक प्रांकुर। अगर किसी जड़ का निर्माण मूलांकुर से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, मूसला मूल बोलेंगे। पर किसी जड़ का निर्माण मूसला यानी मूलांकुर भाग के अलावा किसी अन्य भाग से हो रहा है प्लांट के, इसे क्या बोलेंगे, अपस्थानिक रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपस्थानिक, एडवेंटियस रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवेंटियस। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा ना सबने, आपने बरगद का पेड़ देखा है ना। बरगद के पेड़ में क्या होता है, जैसे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है, वहां से उसके ऊपर वाली जो ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, वहां से कुछ जड़ें जमीन की तरफ आती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपने, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। बात समझ आ रही है ना। अगर किसी जड़ का निर्माण कैसे हो रहा है, मूलांकुर वाले भाग से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, मूसला मूल बोलेंगे। परंतु अगर किसी जड़ का निर्माण कहां से हो रहा है, प्लांट के किसी भी अन्य भाग से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अपने अपस्थानिक बोलेंगे। अब एक जड़ कौन सी बच गई अपनी, जखड़ा मूल बच गई। कौन सी बच गई, जखड़ा मूल। आप में से किसी को पता है कि जखड़ा मूल क्या होती है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। कोई बताएगा ये कहाँ मिलती है हमें, वो हमें कहाँ मिलती है, एक बीजपत्री में। कहाँ मिलती है, एक बीजपत्री में। जैसे कि गन्ना, मक्का, बाजरा, गेहूं, इन सब में क्या मिलती है हमें, जखड़ा मूल मिलती है। जखड़ा मूल में क्या होता है, जैसे कोई एक बिंदु है, उस एक बिंदु से क्या निकलती है, धागेनुमा जड़ें निकलती है।
क्या निकलती है, धागेनुमा जड़ें निकलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपने फाइब्रस रूट बोलते हैं। देखो एक जड़ पहले निकलती है बीच में, इस मेन जड़ से क्या निकलती है, ये जो है ना जड़, इसे क्या बोलेंगे प्राइमरी रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। इससे आगे सेकेंडरी निकलेगी, फिर उससे क्या निकलेगी, टर्शियरी रूट निकलेगी। पहले प्राथमिक मूल, फिर द्वितीयक मूल और फिर तृतीयक मूल निकलेगी। उसके बाद ये जो नंबर 2 पे है, ये कौन सा है, अपना गेहूं का प्लांट है। किसका है, गेहूं का प्लांट है। इस गेहूं के प्लांट देखो एक ही बिंदु से क्या निकल गई, बहुत सारी धागेनुमा जड़ें निकल रही है। देखो इसमें तो एक जड़ निकली मेन, उसके बाद और जड़ें निकली है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेन नहीं है, सारी जड़ें कहाँ निकल रही है, एक ही बिंदु से निकल रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, अपने जकड़ा मूल बोलेंगे, फाइब्रस रूट बोलेंगे। ये तो हमें कहाँ मिलेगी, डाइकोट प्लांट में मिलेगी। ये हमें कहाँ मिलेगी, डाइकोट में, और ये हमें कहाँ मिलेगी, मोनोकोट में मिलेगी। बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों का निर्माण मूलांकुर से हो रहा है, याद रखना, चाहे वो जकड़ा मूल हो चाहे वो मूसला मूल हो, दोनों का निर्माण कहाँ से हो रहा है, मूलांकुर वाले भाग से हो रहा है। बट ये जो जड़ बच गई ना, कौन सी वाली हमारी, ये वाली जड़, कौन सी वाली जड़ है ये वाली जड़ है, अपस्थानिक मूल है। इसका खास बात क्या होती है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग से होता है। अगर प्लांट में कोई भी अन्य भाग है, चाहे वो तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, बीज है, कहीं से भी कोई अगर जड़ निकल रही है, उसे क्या बोलेंगे अपने अपस्थानिक। देखो बरगद के पेड़ से देखो यहाँ से कुछ जड़ें निकल रही है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, अपने अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, एडवेंटियस रूट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ कौन सा, अपना घास। आपने घास देखी है ना कहीं जमीन पे लगी हुई। अब देखो एक प्लांट, इस तने के अंदर क्या मिलती है हमें, पर्व संधियां मिलती है। क्या मिलती है, पर्व संधियां। इस जो अपने आपने गन्ना देखा है, बांस देखा है, आपको कोई भी प्लांट देखना, आपको उसमें क्या दिखेगी, गांठें दिखेगी। उन गांठों को अपने क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स, यानी जो आपको जॉइंट्स दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। और ये जो भाग तो बीच का बचा हुआ है, दो पर्व संधियों के बीच के भाग को अपने क्या कहते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और पर्व संधि को क्या बोलते हैं, अपने नोड बोलते हैं। यानी जहां पर भी हमें पर्व संधियां मिलती है या फिर हमें इंटरनोड मिलता है, वो लक्षण किसका है, तने का लक्षण है। ठीक है। अब उस गेहूं और मक्के में भी क्या होता है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जो कोई घास होगी, उनके अंदर क्या होता है, उनकी पर्व संधियों से भी क्या निकलती है, कुछ जड़ें निकल जाती है। याद रखना। अब इस बार जड़ कहां से निकली है, मूलांकुर वाले भाग से नहीं निकली है, कहां से निकली है, पर्व संधि से निकली है। अगर जड़ पर्व संधि से निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे, अपने अपस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपस्थानिक रूट बोलेंगे, अपस्थानिक जड़ बोलेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मेरी बात फिर से सुनना गौर से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जड़ जो होती है जिसे अपने रूट कहते हैं इंग्लिश में, ये रूट कैसी होती है, धनात्मक गुरुत्वावर्ती या ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती, धनात्मक गुरुत्वावर्ती। क्यों होती है, क्योंकि ये जड़ जो होती है वो जमीन के साथ, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जमीन में जाती है। तो कैसी होती है, धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती है। और कैसी होती है जड़, ऋणात्मक कैसी होती है, वेरी गुड, कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। और बताओ धनात्मक और कैसी होती है, वेरी गुड, कैसी होती है, धनात्मक जलानुवर्ती। तो हमें 3 टर्म जड़ के लिए अच्छे से आनी चाहिए। तो कैसी कैसी होती है, धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है और धनात्मक जलानुवर्ती। जैसे जमीन पे, ये जमीन है हमारी, प्रकाश ऊपर है, सनलाइट ऊपर है ना, तो जड़ क्या जाएगी, प्रकाश से दूर जा रही है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। जब प्रकाश से दूर जाएगी तो प्रकाशानुवर्ती हो जाएगी, पर ऋणात्मक होगी। और हमेशा जमीन के अंदर ही तो पानी होगा, जमीन से बाहर थोड़ी पानी होगा। पानी जमीन के अंदर है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक जलानुवर्ती हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, जमीन से नीचे की तरफ लगता है, यानी मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका वो नीचे ही तो आएगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, ऐसे लगता है। और जड़ भी कैसे जाती है, ऐसे ही जाती है। तो जड़ भी कैसे होती है, धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती है। पर इसका एक अपवाद होता है, हर चीज का एक अपवाद होता है। यहाँ पर अपवाद क्या बन जाएगा, शोषण मूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शोषण मूल, जिसे अपने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। अब ये कैसी होती है, आपने इसके बारे में क्या पता है, आपको बताओ, इसके बारे में आपको क्या पता है। जैसे कि कोई जमीन कैसी है, दलदली है, कोई जमीन कैसी है, दलदली जमीन है। उस दलदली जमीन में क्या होता है, जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। अब अगर कोई प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर जमीन के अंदर O2 नहीं जा पा रही है, वैसे जड़ अपने जमीन से क्या करती है, O2 को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि मृदा के कणों के बीच में कुछ स्थान होता है, वहां से O2 प्रवेश कर जाती है। पर दलदली जमीन में O2 अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, तो क्या करेगी, जड़ें जमीन से ऐसे बाहर आ जाती है, यानी शोषण करने के लिए क्या करती है, अपने आप में O2 CO2 को आदान प्रदान करने के लिए क्या करती है, जमीन से बाहर आती है। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है, शोषण मूल कहलाती है।
कहलाती है? न्यूमेटोफोर कहलाती है। न्यूमेटोफोर का मतलब क्या होता है? जब जड़ें शोषण के लिए अपने क्या आती है, जमीन से रिवर्स बाहर आती है, उल्टा बाहर जाती है, उसे क्या कहते हैं? शोषण मूल बोलते हैं। तो इसके लिए वो सारी टर्म क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। वैसे वहां था ना धनात्मक गुरुत्वावर्ती, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बाहर आई है ना, तो ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक गुरुत्वावृत्ति हो जाएगी। और साथ में कैसी हो जाएगी? धनात्मक कैसी हो जाएगी बताओ? धनात्मक कैसे हो जाएगी? प्रकाशानुवर्ती हो जाएगी, क्योंकि ये प्रकाश के पास जा रही है। अब प्रकाश से दूर नहीं जा रही, कैसे जा रही है? प्रकाश से पास आ रही है। और क्या हो जाएगी बताओ? ऋणात्मक क्या हो जाएगी? जलानुवर्ती हो जाएगी, यानी जल से क्या जा रही है? दूर जा रही है। जल जमीन के अंदर था और ये जमीन से दूर जा रही है, तो कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक जलानुवर्ती हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? राइजोफोरा प्लांट। क्या होता है? राइजोफोरा प्लांट के अंदर ऐसी हमें जड़ें मिलती है। इसे अपने क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर बोलते हैं। शोषण मूल से तो आप समझ जाओगे, पर ये वर्ड आपको ऐसा लिखा मिलेगा, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। आपको हर वर्ड हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं, देखो अपने, ठीक है, हमने पूरी जड़ की बात कर ली है। देखो जड़ के बाद एक लीफ की बात करते हैं, ठीक है? रोक दो से, हम एडिट कर देंगे। कितने मिनट हुए?